नशा, ऐसा नशा जो आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा नशा जो धीरे धीरे इस देश के नौजवानों की रगों में घुल रहा है। ऐसा नशा जो देश की युवा पीढ़ी को अपने आगोश में ले रहा है। ये नशा देश के एक सूबे को खोखला बना रहा है। ये नशा है ड्रग्स, और वो सूबा है पंजाब, जहां कॉलेज जाने वाला हर तीसरा नौजवान जानलेवा ड्रग्स का शिकार है। पंजाब में इस जानलेवा ड्रग्स का जाल फैलाया है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि ड्रग्स के इस खतरनाक सिंडिकेट में पहली बार पंजाब सरकार के एक मंत्री का नाम सामने आया है। कौन है वो मंत्री? क्या सिस्टम और सरकार की सरपरस्ती में फैल रहा है मौत का ये जाल? आज हम खोलने जा रहे हैं हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी को मौत के मुहाने पर भेजने वाले इस जहर और उसके पूरे नेटवर्क की परतें। आज हम सरकार और सिस्टम से पूछेंगे कि कौन अंधेरे में धकेल रहा है देश के भविष्य को और कौन छीन रहा है नौजवानों से उनकी जिंदगी का हक। लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट आप देखिए। दिन के उजाले में भी नशे के स्याह अंधेरे में डूबा है पंजाब। खेत खलिहान से लेकर पंजाब के हाईटेक शहर में फैला है ड्रग्स तस्करों का जाल। पंजाब में क्या अमीर और क्या गरीब, सभी नशे की गिरफ्त में है। जिसके पास पैसा है वो हेरोइन, अफीम, कोकी, स्मैक का नशा कर रहा है, तो जिसके पास पैसा नहीं है वो सिंथेटिक ड्रग्स से ही नशे की तलब मिटा रहा है। पिछले एक दशक में पंजाब नशे के एक ऐसे दलदल में फंस गया है जो पीढ़ियों को बर्बादी की तरफ धकेल रहा है। बेरोजगार नौजवान, किसान, यहाँ तक कि बच्चे भी इस नशे के जहर में फंसकर जिंदगी तबाह कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पंजाब में नशे का नेटवर्क आतंकवाद के दौर से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके असर से कई बस्तियां विधवाओं की बस्ती में तब्दील हो गई हैं। नशे के जहर के साजिश के पीछे पड़ोसी मुल्क का हाथ है, लेकिन जिस तरह से ड्रग्स तस्करी में पहले विश्व स्तर के बॉक्सर विजेंद्र सिंह का नाम आया और अब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार अर्जुन अवार्डी पहलवान जगदीश सिंह भोला ने पटियाला कोर्ट में पेशी के दौरान खुलासा किया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवालों के घेरे में पंजाब सरकार है, क्योंकि ड्रग्स तस्कर जगदीश सिंह भोला ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया पर लगाए हैं गंभीर आरोप। 40 दिन सीएस स्टाफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ नहीं पाती। ड्रग्स तस्कर जगदीश सिंह भोला का आरोप है कि पंजाब में ड्रग्स तस्करी का खेल पंजाब सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। भोला ने पटियाला के एसएसपी हरदयाल सिंह मान और उनकी टीम पर भी उंगली उठाई है। भोला का आरोप है कि एसएसपी हरदयाल सिंह को जानबूझकर जांच का जिम्मा दिया गया है। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਐਸਐਸਪੀ 23 ਐਸਐਸਪੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਐਸਐਸਪੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਾਂ दूसरे करप्ट ने, ਜਾਂ एक ईमानदार है, ਜਾਂ एक करप्ट है। ड्रग्स तस्करी को लेकर पहली बार पंजाब सरकार पर किसी ने सीधी उंगली उठाई है। इन आरोपों के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या पंजाब में चल रहे नशे के खेल में वहाँ की सरकार भी शामिल है। कांग्रेस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जबकि पंजाब सरकार मामले से बचती नजर आ रही है। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਨਵੋਲਵ। ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇयर इज अ फुल इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर प्लानिंग गोइंग ऑन। पंजाब सरकार पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राज्य में ड्रग्स के जाल को खत्म करने के लिए बादल सरकार का रवैया लचीला रहा है। इतना सब कुछ होते हुए भी सरकार ने अभी तक नशे के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। सवाल है कि नशे की आगोश में समाते पंजाब के नौजवानों को कैसे मिलेगा जहर से आजादी के साथ जीने का हक। चंडीगढ़ से सलील खन्ना के साथ मनोज शर्मा, पटियाला, न्यूज 24। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अफसर सीपाल सिंह साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। अनुज चौधरी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब जो अकाली दल के नेता हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे हिम्मत सिंह, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा प्रेम सिंह साहब आपसे है, आपके राज में पंजाब को ये क्या हो गया है? नशे के जाल में इस कदर फंसता जा रहा है प्रदेश की जो आरोपी है वो कह रहा है मंत्री की मिली भगत है इसमें।
देखिए, हमें सबसे पहले तो इस बात का खेद है कि मीडिया के जरिए जो प्रचार किया जा रहा है कि मंत्री नशे के तस्करों के साथ हैं, इस बात का बहुत दुख है। जो ये दोष लगाने वाला कौन है? दोष लगाने वाला जो नशे का सौदागर है, जो नशे स्मगल करता रहता है और ड्रग माफिया का हीरो है, जिसको पंजाब सरकार ने पकड़ा। अगर वो दोष लगाए पंजाब सरकार पे और उसके किसी सीनियर मंत्री पे, तो क्या वो सच होगा? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात बनी है। अगर उसको पकड़ लिया तो कहता है सरकार भी इसमें शामिल है। तो सीबीआई इंक्वायरी से क्यों कतरा रही है सरकार? ये है कि इसके नहीं, सरकार तो इंक्वायरी के कतरा क्यों रही है? सरकार तो स्पष्ट कह रही है इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस के लोग उसके साथ मिले हुए हैं, जगदीश भोला जी के साथ। क्योंकि हम नहीं बोल रहे, ये दोस्त तो कैप्टन अमरिंदर सिंह होरा ने खुद लगाया था, जो प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं पंजाब के, और आज भी वो AICC के वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। उन्होंने दोष लगाया था कि प्रताप सिंह बाजवा के नशे के जो तस्कर हैं उनके साथ इनके संबंध हैं और उनके मिलिटेंट्स के साथ संबंध हैं, और आज सच साबित होगी ये बात। प्रताप सिंह बाजवा जी, इनके लोग पटियाला जेल में जगदीश भोला जी को मिलकर आए, उन्होंने ये साजिश बनाई है। ये एक और तो आप कह रहे हैं कि पंजाब सरकार नशे के विरोध में कुछ कर नहीं रही। अगर नशे के विरोध में कुछ करने शुरू किया है, लोगों को पकड़ा और जो सबसे बड़ा गैंग था उसको पटियाला पुलिस ने पकड़ लिया, तो बोलते हैं भी अब मिली हुई है सरकार। नहीं, हिम्मत सिंह जी, कांग्रेस के नेता हैं आप, तो क्या अब पंजाब की कांग्रेस में इस हद तक गिरावट आ गई है कि नशे का जाल जिसके फेर में फंसा हुआ है पंजाब का हर तीसरा नौजवान, उस पर अब आप गिर कर राजनीति कर रहे हैं? हिम्मत सिंह जी, क्या हो रहा है ये पंजाब में? नहीं मैडम, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है इनकी। जब आप ये कह रहे हैं कि भी ये वो तो स्मगलर है और उसकी स्टेटमेंट कोर्ट में आई है कि भी एक मंत्री उनके साथ साजिश में सम्मिलित है, एक नहीं है 3 लोग सम्मिलित हैं इसमें। और आज पंजाब का नौजवान नशे की गिरफ्त में, जब से काली सरकार बनी है वहां पे नशे की गिरफ्त में इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है, इसके लिए समय समय पर यूथ कांग्रेस ने शोर मचाया, बार बार पदयात्राएं हुई, उसके धरने पे हम लोग बैठे, भूख हड़ताल में बैठे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रवनीत सिंह बिट्टू जी। उसके बाद ड्रग एडिक्शन बोर्ड बनाया। इनसे पूछिए, क्या एक भी मीटिंग आज तक उस ड्रग एडिक्शन बोर्ड की रखी गई है क्या वहां पे? ये आज स्मगलिंग की बात करते हैं, ये कहते हैं स्मगलर की बात करते हैं। आज पंजाब का युवा जो नशे की गर्द में जा रहा है, चाहे वो केमिस्ट की शॉप से ली हुई दवाई के कारण हो, शराब के ठेकों के कारण उसके कारण हो, उसका जिम्मेवार कौन है? इनसे ये बात पूछिए आप। जी प्रेम सिंह जी, मैं जानना आपसे यही चाह रही थी कि पंजाब सरकार की बस की बात नहीं रही है पंजाब के अंदर नशे के इस जाल को काबू में करना, या फिर इच्छा शक्ति ही नहीं बची है? देखिए मैडम, इच्छा शक्ति की बात तो इनकी जो एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की NCRB, उसकी रिपोर्ट है कि पंजाब देश में सबसे पहला प्रदेश है जिसने सबसे ज्यादा जो नशा के तस्कर थे उनको पकड़ा है, और पंजाब पहले प्रदेश है जिसमें क्राइम दर कम है। और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके जो प्रेसिडेंट रहे हैं प्रदेश के, मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी को लेटर लिखा खुद, जो दोष इनके प्रधान जो आज हैं प्रताप सिंह बाजवा जी उन पे लगाया कि इनके नशे के तस्करों के साथ संबंध हैं प्रताप सिंह बाजवा के, और वो सच साबित हो गया। ये जो जगदीश भोला जी ने आज स्टेटमेंट दी है, वो उनके साथ इनके संबंध साबित हो गए। अगर चोर जगदीश भोला तो ये कह रहे हैं कि मजीठिया जी आका वो पकड़ा जाए तो बोल दे कि मुझे पुलिस चोरी करवा रही है, क्या इस पे सच हो जाएगा? अगर इनकी जो इन्होंने इंक्वायरी करवानी है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी के उस समय इंक्वायरी करवाते बाजवा साहब की कि किन तस्करों के साथ इनके संबंध हैं। मतलब तो आप अपने मंत्रियों का जिनका नाम लिया जा रहा है, आप उनकी इंक्वायरी नहीं करवाएंगे अब, ये आप कहना चाह रहे हैं?
देखिए सरकार एक काम कर रही है। सरकार ने एक नशे के विरोध में कैंपेन शुरू की है। जो ये कह रहे हैं ना इनके धरने मारने से शुरू की है, ये इनको गलतफहमी है। बहुत देर से शुरू की है। नहीं प्रेम सिंह जी, देखिए आप सरकार की उपलब्धियां यहाँ पर मत गिनवाइए, क्योंकि मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक पिछले 5 साल में लगातार सबसे ज्यादा हेरोइन की अगर बरामदगी कहीं पर हो रही है तो वो राज्य पंजाब है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आपके 3 मंत्री जिन पर आरोप लग रहे हैं उनकी जांच क्यों नहीं करवा रही आपकी देखिए सरकार? हीरोइन जो आती है, देखिए हीरोइन जो आती है बॉर्डर से आती है। बॉर्डर पे सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी को बोला और लेटर भी लिखे कि आज तक सेंटर की जो वहाँ फोर्सेस हैं उन्होंने किसी को क्यों नहीं पकड़ा जो वहाँ से। प्रेम सिंह साहब, आप अपने सरकार के मंत्रियों को क्यों बचा रहे हैं? क्यों मंत्रियों की जांच नहीं की जा रही है आपकी तरफ से? जो हमारी जब वो नशे पंजाब में आ जाते हैं हम उनको पकड़ते हैं। जब पकड़ते हैं जगदीश बोला जैसे लोगों को, नशे के सौदागरों को, तो कांग्रेस वाले उनके साथ उनकी बोली बोलने लगते हैं। तो इट मीन्स सरकार किसी को ना पकड़े। अगर सरकार पकड़ती है तो सरकार को बदनाम करने तुरते हैं। ये एक साजिश है मैडम। इस साजिश के तहत जो हमारी सरकार ने कैंपेन शुरू की है उसको ये खत्म करना चाहते हैं। चलिए सीपा सिंह जी, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रेम सिंह जी तो ये मानकर चल रहे हैं कि उनके सरकार के मंत्रियों का जो नाम लिया जा रहा है दरअसल वो तो साजिश है, जांच वो कराने के लिए राजी है नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये देश की बहुत बदकिस्मती है कि जब भी कोई क्राइम का केस आता है, चाहे टेररिज्म का है चाहे ड्रग्स का है, तो उसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया जाता है, बजाय कि उसकी इंक्वायरी करके उसकी तह तक पहुंचकर देखा जाए कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, उनको सजा दिया जाए, उस बस को, उस नेक्सस को तोड़ा जाए। उस केस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखिए, जब उसने नाम लिए हैं 3 मंत्रियों को, तो उसके एक मंत्री का नाम ले लिया, 2 कहता है मैं बाद में लूंगा। इसमें 2-3 चीजों को देखने की कोशिश करिए। जब उसने नहीं नाम लिया, वो उस वक्त पुलिस कस्टडी में था और उसने कहा कि मैंने इंटेरोगेशन में नाम बताया है जब पुलिस ने इंटेरोगेशन की है। अब इंटेरोगेशन के बाद पुलिस ने नहीं लिखा या लिखा है वो बात है, या नहीं बताया भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन पुलिस कस्टडी में था। अब वो जुडिशियल कस्टडी में आ गया। जुडिशियल कस्टडी में उसको थोड़ा सा राहत मिलती है, चाहे क्रिमिनल है, उसको पता है कि मैं पुलिस कस्टडी से बाहर हूँ। उसने जुडिशियल कस्टडी में आके ये बयान दे दिया कि एक आदमी का नाम दे दिया। उसके बाद तीसरी बात वो ये कहता है कि मैं कोर्ट में जाकर, अगर कोर्ट हो तो मैं 3 आदमियों का नाम बताऊंगा, 3 मंत्रियों के। चौथी बात ये कहता है कि मेरी सीबीआई इंक्वायरी कर लीजिए जी। उसका हार्डेड क्रिमिनल होना, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। बिल्कुल, वो 1000 करोड़ रैकेट में इन्वॉल्व है, क्रिमिनल रैकेट जो ड्रग्स का है, उसमें तो कोई बात है ही नहीं, वो इन्वॉल्व है। अब उसके ऊपर राजनीति करने का मतलब नहीं है। हमने उस नेक्सस को तोड़ने के लिए जाना है, फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है, किन की शय के अंदर कर रहा है, कौन से इसको सपोर्ट करते हैं। एक आदमी के अंदर बड़ा जबरदस्त नेक्सस होता है हर जगह पे, हर स्टेट के अंदर। तो उस नेक्सस को ब्रेक करने के लिए जरूरी है कि उसकी इंक्वायरी की जाए, पता किया जाए। क्या एक तरफ तो कहते हैं, जब अब कांग्रेस ने तो एक मुद्दा ले लिया कि जी इनके मजीठा साहब इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए गवर्नमेंट को इससे गिराना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, इनको रिजाइन करना चाहिए। उन्होंने अपनी राजनीति शुरू कर दी, प्रताप सिंह जी ने। इन्होंने अपने कहते नहीं, गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व नहीं, गवर्नमेंट की बात ही नहीं हो रही है, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कह रहा है। गवर्नमेंट में कौन है जो मिनिस्टर बन गया है? इंडिविजुअल तो है ना। बिल्कुल प्रेम सिंह साहब, सवाल यही है कि नाम ले रहा है, वो आरोपी है, वो एक क्रिमिनल है, लेकिन वो किसी का नाम ले रहा है। और आप भी इस बात को मानेंगे कि बिना राजनीतिक आकाओं के इस स्तर तक नशे के जाल का पहुंच पाना पंजाब के अंदर मुमकिन नहीं है। तो फिर क्यों गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है इस मामले को? क्यों राजनीति में उलझाने की कोशिश की जा रही है इस मामले को? देखिए, हम नहीं मैडम राजनीति में जा रहे हैं, ये तो कांग्रेस वाले लोग हैं जो इसको पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। अगर देखिए, अगर जो मंत्री हैं मजीठिया साहब, सरकार जो है हमारी उसमें मंत्री हैं और उसी सरकार ने इस गैंग को पकड़ा है। 8 महीने से हमारी पुलिस जो है उसके पीछे थी और उन्होंने पकड़कर, जो आप जानते हैं, इतना बड़ा रैकेट जो है वो एक्सपोज किया है। उसको क्रेडिट देने की जगह सबको उल्टा ऐसा कह रहे हैं ये मिली भुगत से हो रहा। अगर मिली भुगत होती तो उसको पकड़ते क्यों? और उसकी इतनी 1000 करोड़ रुपए की जो फैक्ट्रीज बनी हुई थी जहां से वो माल बनता था,
वो सब कुछ को एक्सपोज क्यों किया जाता। तो इसलिए तो सच जो हमारी एक कैंपेन चलाई हुई है इस तस्करी के विरोध में, ड्रग नहीं, मैं आपसे कतई सहमत नहीं हूँ अनुज जौहरी साहब। मैं आपको यहाँ पर इस बहस में लाना चाहूंगी। जिस तरीके की ये दलीलें दी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से और जो तस्वीर उभर कर सामने आती है बार बार पंजाब की, क्या आपको लगता है इस तरीके की दलीलों से ही हल निकल सकता है नशे जैसी समस्या का, जिसकी गिरफ्त में इस वक्त प्रदेश नजर आ रहा है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जितना भी हमें ये बोला जा रहा है, अभी जो हम सुन रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं प्रेम सिंह जी, मुझे लगता है कि मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, डिनाइल किया जा रहा है कि हम इस मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। मुद्दा ये है कि अगर इतना सारा नशा वहां पर पकड़ा जाता है तो पकड़ा तो जब ही जाता है जब वहां पर खपत है, और खपत है तो जब भी वहां पर आता है, इसीलिए पकड़ा जाता है। देखिए, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल के अंदर पंजाब में जितने ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर खुले हैं इतने पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में नहीं खुले हैं। अभी अगर आप 6 महीने पहले की बात करें तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि जी पंजाब में हर दूसरा या तीसरा नौजवान नशा कर रहा है, तो तब भी इस बात पर बहुत सारी राजनीति हुई थी कि नहीं जी ये तो गलत उन्होंने बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जबकि अगर हम अपने ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर को देखें, जो हमारे लोग पंजाब के अंदर दिल्ली से जाके काम कर रहे हैं, और इतना काम मिलता है उन लोगों को, काउंसलर्स को वहां जाके, कि एक एक गली में एक एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर खुल रहा है। आप लुधियाना में देखिए, आप जलंधर में देखिए, आप छोटे मोटे कस्बों में देखिए, इतने सारे ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर हर 2 महीने में 3 महीने में एक खुल रहा है। समस्या शायद इतनी बड़ी हो चुकी है जिसकी गिरफ्त में पंजाब का युवा बुरी तरीके से फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहा है। क्या यह आतंकवाद का दूसरा दौर, जी हाँ, ये आतंकवाद का क्या दूसरा दौर नहीं है पंजाब के लिए? इस मुद्दे पर भी मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब में किस कदर ड्रग्स तस्करों का जाल फैला हुआ है। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2013 में ही पंजाब में करीब 4000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। आखिर कहां से हो रही है ड्रग्स की सप्लाई? कौन है इस गोरख धंधे के पीछे? जरा ये रिपोर्ट आप पहले देखिए। देश के सबसे हरियाली वाले सूबे में लहलहा रही है नशे की फसल। एक आंकड़े के मुताबिक पंजाब में कॉलेज जाने वाला हर तीसरा नौजवान नशे की गिरफ्त में आकर बर्बाद हो चुका है। साल 2013 में पंजाब में करीब 4000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, यानी कि हर रोज औसतन करीब 11 करोड़ रुपए की ड्रग्स सिर्फ पंजाब में पकड़ी गई है। जानकारों का मानना है कि 70% ड्रग्स की खपत अकेले पंजाब में ही होती है। पंजाब में 2013 में 4000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। औसतन 11 करोड़ रुपए की ड्रग्स पंजाब में रोज पकड़ी जाती है। 70% ड्रग्स की खपत अकेले पंजाब में। आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में नौजवानों का दम घोट रहे हैं नशे के ये अड्डे। पंजाब नशे के इंटरनेशनल कारोबार का ट्रांजिट रूट बन चुका है। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में अफीम से हेरोइन तैयार की जाती है। इसकी कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम होती है। पाकिस्तान में ये 5 से 6 लाख रुपए में बिकती है। पंजाब पहुंचते ही ये 30 लाख रुपए प्रति किलो हो जाती है। मुंबई पहुंचकर 1 किलो हेरोइन 1 करोड़ रुपए की हो जाती है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में इसके 5 करोड़ रुपए तक वसूले जाते हैं। जाहिर है दुनिया में सालाना 500 अरब डॉलर के ड्रग्स के कारोबार में पंजाब रूट सबसे अहम है, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में तस्करी होती है। कुछ दिन पहले अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर BSF और ड्रग्स माफिया के बीच हुई झड़प में एक तस्कर को मार गिराया गया। इस कार्रवाई में BSF को भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई थी। उसके पास से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 15 राउंड उसके पास से मिले। इसके अलावा 4 पैकेट हेरोइन के मिले। लुधियाना में भी फिल्मी अंदाज में चप्पलों के नीचे अफीम छिपाकर सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसकी कीमत बाजार में करीब 1 लाख रुपए थी। पुलिस के मुताबिक चप्पलों में ड्रग्स छिपाकर ट्रेन में मुसाफिरों को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। हाल ही में पुलिस ने पंजाब से 260 किलो हेरोइन जब्त की थी, जिसकी कीमत करीब 1400 करोड़ रुपए थी। कुल मिलाकर तस्वीर बेहद डरावनी है। पंजाब पूरी तरह से ड्रग्स माफिया के सिंडिकेट में जकड़ चुका है। इस सिंडिकेट को तोड़ना अब सरकार की जिम्मेदारी है। गगन अरोड़ा, लुधियाना, न्यूज़ 24। खास मेहमान लगातार इस पेशकश में मेरे साथ बने हुए। प्रेम सिंह साहब, क्या पंजाब सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही है कि ये आतंकवाद का ही दूसरा चेहरा है? दरअसल ये जो नशे का जाल जिसमें पंजाब इस वक्त फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैडम, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जो बार बार कहा जा रहा है कि पंजाब का हर तीसरा
नौजवान जो कॉलेज में जाता है वो नशे का आदी हो गया है। और कहीं राहुल गांधी जी यहाँ आकर स्टेटमेंट देते हैं यहाँ तो 70% नौजवान नशे की आदी है। ये सब पंजाब को बदनाम करने वाली बात है, डिफेम करने वाली बात है। और ये कहीं कहना अभी यहाँ आतंकवाद दोबारा आ जाएगा जहाँ उस किस्म की सोच है, ये भी गलत है। अब भी मैं आतंकवाद दोबारा आ नहीं जाएगा, मुझे लगता है आप समस्या को समझ ही नहीं रहे। आतंकवाद दोबारा आ चुका है, अब गोलियां नहीं बरसाई जा रही है बॉर्डर पर से, बल्कि नशे का धीमा जहर है जो पंजाब की युवाओं को दिया जा रहा है। बात सुनिए, मेरी बात एनसीआरबी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, जो उसके फिगर्स हैं वो बता रही हैं कि यहाँ सरकार का काम है ज्यादा से ज्यादा जो ऐसे गुनाहगार हैं उनको पकड़ना। जहाँ तक नशे आने की बात है, तस्करी की बात है, वो जोग्राफिकली पंजाब बदकिस्मती है। पंजाब को जोग्राफिकली पाकिस्तान का बॉर्डर मिल गया, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान आ गया। वो एक साजिश के तहत नशे यहाँ भेज रहे हैं। और मैं कहता हूँ बीच में सेंट्रल फोर्सेज है बॉर्डर पे, सेंट्रल फोर्सेज कुछ नहीं करती, वो उनसे मिलकर यहाँ पंजाब में नशे भेज रहे हैं। और पंजाब सरकार तो जब हमारी सड़कों पे नशा आता है, कोई लेकर आता है तो उसको पकड़ सकती है, उसको पकड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा ये सब लोग मानते हैं, आप भी इस चर्चा में भी माना गया सबसे ज्यादा केस बहुत ज्यादा राजनीति नजर आती है। हिम्मत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिम्मत सिंह जी ये कह रहे हैं कि बॉर्डर है 553 किलोमीटर लंबा हमारा, जो पाकिस्तान से हम साझा करते हैं, वहां पर तो सारी जो फोर्सेस है वो लगी हुई है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको संभाले। मतलब कहीं ना कहीं गेंद जो है वो केंद्र के पाले में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? रुमाना खान जी, मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहता हूं। जो पहली बात ये कह रहे हैं कि 70% युवा पंजाब में जो नशे में फंसे हुए हैं, ये हमारी ही बात नहीं है। इनके एक IAS अफसर हैं हरजीत सिंह जी, उन्होंने हाईकोर्ट में हल्फनामा दिया है ये कि भी पंजाब में इस टाइम 70% नौजवान नशे के हालात में है। और जो ये बॉर्डर की बात करते हैं, ये अकाली दल की हमेशा एक एक्सक्यूज है हमेशा के पंजाब का बॉर्डर है, बॉर्डर राजस्थान में भी है, बॉर्डर गुजरात में भी है, क्या वहां से स्मगलिंग क्यों नहीं होती? ये यहां से स्मगलिंग इसलिए होती है कि तीनों का नेक्सस है, पेडलर्स का, पॉलिटिशियंस का और पुलिस का। ये तीनों मिलकर यहां स्मगलिंग करते हैं। खपत यहां इनकी ज्यादा है। आप मुक्तसर जिले की बात कीजिए, भुक्की की सबसे ज्यादा वहां पे खपत है। SSP जो मुक्तसर होगा वो इनका सबसे क्लोजेस्ट आदमी होगा बादल्स का, और वो सबसे ज्यादा स्मगलिंग में इनका साथ देता है। तो वहां के लिए क्या जवाब देंगे ये? चलो, ये आज हीरोइन की अगर स्मगलिंग होती है बॉर्डर से 3% स्मगलिंग होती होगी। जो शराब का नशा है, हम पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, आप एक सही मुद्दे पे आइए। नशा सिर्फ हीरोइन का नहीं है, ड्रग्स का नहीं है, नशा शराब का भी है। नशा तो आज केमिस्ट की शॉप से भी कराएगी। उसके लिए क्या जवाब है इनका? एक स्टडी है, उसमें कहा गया कि शहरों में 10,000 की आबादी के पीछे केमिस्ट शॉप होनी चाहिए पंजाब के अंदर। हाईकोर्ट में हल्फनामा इस बात का दिया है इन्होंने। मगर आज एक शहर में, अमृतसर शहर में 10,000 की केमिस्ट शॉप होंगी। पंजाब सरकार ने उसके लिए क्या किया है? आपकी पिछली बार इनकी कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर थे लक्ष्मीकांत चावला, उन्होंने एक कंपनी को 100 किलो अफीम लीगली, धनवंतरी कंपनी को इन्होंने 100 किलो अफीम लीगली दे दी खांसी की दवा बनाने के लिए, जो केमिस्ट शॉप पे बिकी सिर्फ नशा करने के लिए। उसके लिए पंजाब सरकार ने क्या किया उसकी बात कीजिए आप। प्रेम सिंह संधू माजरा साहब, चाहे सिंथेटिक ड्रग्स हो, चाहे इलीगल केमिस्ट्री शॉप्स हो, तमाम जवाब जो देने होंगे पंजाब सरकार को, क्योंकि सीधे सीधे पंजाब सरकार ही इन तमाम सवालों में घिरी हुई नजर आ रही है। मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले सीपाल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। हिम्मत सिंह जी जिस नेक्सस का जिक्र कर रहे थे, वो नेक्सस कितना गहरे पैठ बना चुका है इस सिस्टम में, जरा उसके बारे में भी बताइए आप। मैं अर्ज ये करता हूँ कि ये नेक्सस की वजह से ही है। जैसे उन्होंने कहा कि बाकी बॉर्डर से भी आ सकती है, बाकी बॉर्डर से क्यों कम आती है? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा नेक्सस है जो कवर हो जाता है और निकल जाती है ड्रग। मैं ये नहीं कहता कि उसमें जवान जो सेंटर के खड़े हैं वो दोषी नहीं है, वो बात नहीं है। आप सेकंड स्टेज पे खड़े हैं, लेकिन सेकंड स्टेज के अंदर जब वहां से ऑल द वे बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक पहुंचती है, दिल्ली से आगे जाती है, तो उसका कुछ लिहाज से नेक्सस जो है बॉर्डर से ऑनवर्ड इनका बना हुआ है। एक बात। दूसरी बात, पिछले दिनों में एक चैनल से मैंने इंटरव्यू दिया तो देखा कि पंजाब की जेलों में से जो जेल में ड्रग्स लॉर्ड पड़े हुए हैं वो वहां से कंट्रोल कर रहे हैं। जेलों से ड्रग का अंदर आना जेलों से कंट्रोल हो रहा है, और ये साबित हो गया था कि जेल से वो ऑर्डर देता था और वहां से कंट्रोल करता था और ड्रग माफिया चलता रहता था। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल उसमें नाकामयाब, और आपने को हम क्या करें? जेल वाले कहते हम तो कुछ नहीं कर सकते, बाहर पुलिस का होता है, पुलिस कहते हम नहीं कर सकते, हमारा बाहर राउंड में होता है, आगे जाओ बॉर्डर वाले कुछ नहीं करते। अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हो रहा है?
जैसे आपने कहा, एक किस्म का ये भी एक तरीका है कि आपने इस किस्म की गोलियां चला दी पंजाब में, जो टेररिज्म के बाद दूसरी शुरू हो गई। मैं इससे एक स्टेप और जाता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जब शुरू में टेररिज्म फैला, मैं पंजाब में था, तो नार्को टेररिज्म से हुआ। वहां से जितने भी ये नार्कोटिक्स वगैरह के ड्रग लॉर्ड थे, जब वो आते थे, उन्होंने ही टेररिज्म शुरू किया। उन्होंने अल्टीमेटली AK-40 आनी शुरू कर दी। ये हुआ, फाइटिंग हुई, मार, और पंजाब को एक ब्रिंक में ला के रख दिया जहां पे उसको खत्म करने में। तो आपकी आगे चिंता होनी चाहिए कि आज की डेट में तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ ड्रग्स आ रही हैं जी, कल को ये नार्को टेररिज्म में फंस जाएंगे और इनको फिर टेररिज्म वाले खड़ा कर देंगे। तो इसमें ये बात जो है बड़ी चिंता की बात है, और इस चीज को छुपा के रखने की बात नहीं, इसको एक्सपोज करना चाहिए। आखिर मूंग पर आप समस्या का हल नहीं ढूंढ सकते हैं। आपको समझना होगा कि समस्या है और समस्या कितनी गंभीर है, कितना बड़ा खतरा है, उसको उसके जब बाद तक ही आप कोई खोल हल के नहीं निकाला जा रखेंगे, सकता है।